हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एसईओ भी बोलते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का यह सेशन, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? तो ये कुछ डेफिनेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ अ वेब पेज इन मेजर सर्च इंजन्स अनपेड रिजल्ट स्लैश SERP। दैट मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो एक ऐसी एक्टिविटी है या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हमारी वेबसाइट के जो पेज होते हैं, या हम बोल सकते हो हम हमारी वेबसाइट को गूगल के सर्च पे टॉप पे लाने के लिए काम करते हैं, जिसके लिए गूगल हमसे पैसे नहीं लेता। या सिंपल लैंग्वेज में से आप समझे तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं, सर्च इंजन प्लस ऑप्टिमाइजेशन। दैट मीन्स सर्च इंजन का मैक्सिमम यूटिलाइज करना या ऑप्टिमाइज करना ताकि हम हमारे बिजनेस को ग्रो कर पाए। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये आपका एक सर्च रिजल्ट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने कुछ सर्च किया हुआ है 2 BHK फ्लैट इन रायपुर। दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। जो भी आप सर्च करते हो उसे बोला जाता है कीवर्ड। उसके बाद कुछ रिजल्ट नीचे दिख रहे हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि सबसे पहले दिखा रहा है एड, एडी एड लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आपको यूआरएल दिख रहा है, फिर आपका ब्लू कलर में टाइटल दिख रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। ये होता है आपका पेड रिजल्ट, इसलिए मैंने रेड कलर के बॉक्स में उसको हाईलाइट कर दिया है कि ये होता है पेड रिजल्ट। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है जहां पे ऐड नहीं लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। मतलब गूगल इस चीज के लिए हमसे चार्ज नहीं लेता, लेकिन ये जो ऊपर आपको ऐड दिख रहा है इस ऐड के लिए गूगल हमसे चार्ज लेता है। तो एसईओ में हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट का जो पेज है पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, हम हमारी वेबसाइट को उस पेज को गूगल के सर्च में टॉप पे लाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, जिसके लिए गूगल हमसे चार्ज नहीं लेता, उस एक्टिविटी को या उस प्रोसेस को बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दैट मीन्स कोई भी सर्च इंजन का मैक्सिमम यूटिलाइज करना, जिससे हम हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन के रिजल्ट में टॉप पे लेके आए। इसीलिए उसे बोला जाता है, इस रिजल्ट पेज को हम बोलते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो आप यहाँ पे पर्पल कलर के बॉक्स में देख रहे हो जिसमें लिखा हुआ है स्निपेट, मतलब आप गूगल में कुछ भी चीजें सर्च करते हो तो आपने देखा होगा कि यूआरएल ऊपर में रहता है, फिर आपको ब्लू कलर में टाइटल दिखता है, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में छोटे छोटे लेटर्स में आपको डिस्क्रिप्शन दिखते हैं। तो ये जो टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन का जो सेट होता है, ये ऐसे सेट ही आपको दिखते हैं। तो इस टाइटल, यूआरएल एंड डिस्क्रिप्शन के सेट को बोला जाता है स्निपेट। क्या बोलते हैं हम इसे? स्निपेट। तो जितने भी रिजल्ट आप सर्च करोगे पर्टिकुलर किसी भी कीवर्ड के लिए, तो आपको ऐसे सेट में ही मिलेगा, उसे हम बोलते हैं स्निपेट। ये याद रखना, आगे फ्यूचर में काम आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया कि एसईओ क्या होता है। एसईओ एक प्रोसेस है या एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम हमारी वेबसाइट की रैंकिंग किसी भी सर्च इंजन पे, या फिर मैं बोल सकता हूँ मेजर सर्च इंजन लाइक गूगल में, हम हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को ऑर्गेनिकली टॉप पे ला सकते हैं, जिसके लिए गूगल हमसे कोई चार्ज नहीं लेता। तो उस इंटायर प्रोसेस को बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज कॉल्ड SEO। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई एसईओ, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? तो एसईओ इसलिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल यदि आपने कोई शॉप ओपन की हुई है, चाहे वो कोचिंग की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, चाहे आप क्लोथिंग के फील्ड में जाओ, किसी भी फील्ड का आपने एक अच्छा सा शॉप ओपन किया, आपने ओपनिंग की, बट उसकी मार्केटिंग नहीं की, या लोगों को पता ही नहीं है कि इस एरिया में ये कोई अच्छी शॉप है जो ओपन हुई है जहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, तो क्या कोई आपके पास आएगा परचेस करने के लिए या लेने के लिए? मतलब आपने शॉप तो बना दी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई शॉप है, तो कहीं ना कहीं आपको वहां से बोल सकता हूं मैं बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। सेम वैसे ही कि यदि आपने वेबसाइट बना ली, आपकी वेबसाइट है बट लोगों को नहीं पता है कि इस नाम की या इस फील्ड की कोई वेबसाइट है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी यूजर हमेशा गूगल में जाके क्या करता है, अपनी नीड वहां पे डालता है। फॉर एग्जांपल मुझे सपोज बेस्ट रेस्टोरेंट खोजना है, तो मैं सर्च करूंगा बेस्ट वेज रेस्टोरेंट इन रायपुर, या फिर बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन रायपुर, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन रायपुर। तो जो मेरी नीड है मैं वो सर्च करता हूँ। यदि मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल इजी डिजी एकेडमी जो है वो बेस्ट है इस फील्ड में, तो मैं जाके डायरेक्ट इजी डिजी एकेडमी डालूंगा। बट मुझे नहीं पता कि रायपुर में कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराती है, तो मैं क्या सर्च करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रायपुर। नाउ अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि
आप सर्च करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसमें टॉप 3 रिजल्ट पे क्लिक करते हो। दैट मीन्स यदि आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट गूगल की सर्च पे टॉप पे नहीं आ रही है तो आपको वहां से ट्रैफिक जनरेट नहीं होगी, और यदि ट्रैफिक जनरेट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपको वहां से कन्वर्जन या लीड नहीं मिलेगा, मतलब उस वेबसाइट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप गूगल के सर्च पे नहीं आते। तो गूगल के सर्च पे या टॉप पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एसईओ करना पड़ता है, ताकि कोई भी यदि सर्च करे उस फील्ड से रिलेटेड तो हमारी वेबसाइट रैंक पे आए, हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए और हमें उसका बेनिफिट मिले। तो इसीलिए हमें हमारी वेबसाइट का एसईओ करने की ज़रूरत होती है। और अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट बोलते हैं कि 93% जो यूज़र होते हैं वो ऑर्गेनिक रिजल्ट पे सर्च करते हैं, न कि पेड रिजल्ट पे। अब ये क्यों ऐसा होता है वो तो एक्सपर्ट ही बताएंगे, बट ये ट्रूथ है। आप चाहो तो खुद ही एनालाइज कर सकते हो कि जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हो मैक्सिमम टाइम आप ऑर्गेनिक रिजल्ट पे क्लिक करते हो, ना कि पेड रिजल्ट पे। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है। अब एसईओ को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सर्च इंजन क्या होता है, क्योंकि हमने एसईओ को ब्रेक किया था, सर्च इंजन प्लस ऑप्टिमाइजेशन। तो यदि हमें ये पता चल जाए कि सर्च इंजन क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है, तो हमें एसईओ करने में और ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि हमें उसका फंक्शन पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से काम करता है और कैसे रैंक पे लाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज सर्च इंजन, कि सर्च इंजन होता क्या है। हम सुनते तो हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, एमएसएन एक सर्च इंजन है, बट ये सर्च इंजन होता क्या है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम or a system which searches for a keyword which is inputted by the user and provided corresponding रिजल्ट या इन्फॉर्मेशन टू इट। दैट मीन्स यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सर्च इंजन एक क्वेश्चन आंसर मशीन है, जहां पे आप क्या करते हो, आपकी क्वेरी इनपुट करते हो और उसके बदले आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो कहीं ना कहीं सर्च इंजन जो होता है वो एक क्वेश्चन आंसर मशीन की तरह है। यदि अपन टेक्निकली बोले तो सर्च इंजन एक ह्यूज इंफॉर्मेशन का डेटाबेस है। यदि आप टेक्निकल फील्ड वाले हो तो आपको पता होगा डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। या फिर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो मैं बोल सकता हूँ कि लाइब्रेरी। हर एक आप लोगों ने लाइब्रेरी देखी होगी, यदि आप स्कूल में हो या आप कॉलेज में हो या आप जॉब करते हो, बिजनेसमैन हो, तो आप लोगों को पता होगा लाइब्रेरी क्या होती है ना। लाइब्रेरी में क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज नोटबुक रखी रहती, मतलब बुक्स रखी रहती है। तो हमें जिस चीज की नीड होती है हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं। मुझे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की बुक चाहिए तो मैं हिस्ट्री से रिलेटेड निकालूंगा, मैथ्स की बुक चाहिए तो मैं मैथ्स के कॉलम में जाके मैथ्स की बुक निकालूंगा, रीड करूंगा और उसके बाद वापस उसको उसकी जगह में रख दूंगा। तो सेम वैसे ही होता है कि सर्च इंजन जो होता है वो एक लाइक अ लाइब्रेरी होता है। आपको जब जो बुक पढ़ने की जरूरत होती है आप क्या करते हो, गूगल ओपन करते हो, टाइप करते हो, उसका रिजल्ट मिलता है, क्लिक करके वो वेबसाइट एनालाइज करते हो, मतलब देखते हो क्या है कैसे है, और उसके बाद क्लोज कर देते हो। फिर नेक्स्ट दिन टाइम या कभी आपको गूगल की जरूरत पड़ी तो आप फिर से गूगल ओपन करते हो और सर्च करके रिजल्ट देख लेते हो। तो कहीं ना कहीं सर्च इंजन जो होता है वो काइंड ऑफ एक लाइब्रेरी होता है, जहां पे हम हमारे जरूरत के हिसाब से जो हमें चाहिए वो वहां पे जाते हैं, बुक उठाते हैं और रीड करके वापस उसकी जगह में रख देते हैं। होप आप लोगों को चीजें अब क्लियर हो गई होगी कि सर्च इंजन क्या होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम कुछ हिस्ट्री देखते हैं सर्च इंजन की। तो सबसे पहले 1990s में आया था आर्चीव, उसके बाद आया था अल्टा विस्टा 1994 पे, फिर आया था याहू 1994 पे, एमएसएन 1995, गूगल 1998 पे आया, बिंग 2009 पे आया, बाइडू चाइना का ये सर्च इंजन है क्योंकि वहां पे गूगल नहीं चलता है, फिर इंडेक्स 1997। तो ये एक हिस्ट्री है सर्च इंजन की कि सबसे पहले आर्चीव आया, उसके बाद फिर अल्टा विस्टा, याहू, एमएसएन, उसके बाद बिंग गूगल आया। गूगल 1998 पे आया, बट यदि आप कुछ फैक्ट देखोगे तो आज इंडिया में 95% यूजर जो होते हैं वो गूगल यूज करते हैं कोई भी चीज को सर्च करने के लिए, और 65% यूजर वर्ल्ड वाइड गूगल यूज करते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए। दैट मीन्स भले गूगल लेट आया बट आज की डेट में मैक्स ऑफ द यूजर कुछ भी सर्च करने के लिए क्या करता है, ओपन गूगल ओपन करता है। आपने भी देखा होगा कि जब भी आपको कुछ इंटरनेट में सर्च करना है तो आप गूगल ही सबसे पहले सर्च करते हो या ओपन करते हो। आई एम राइट? मैं भी वही करता हूं। इनफैक्ट
हर एक पर्सन यही करता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की डेट में मैक्सिमम लोग यूज करते हैं क्या, ब्राउजर में क्रोम। और क्रोम किसका है, गूगल का है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप क्रोम ओपन करते हो तो आपको गूगल ही आपके सामने दिखता है। कुछ लोग होंगे जो यदि कोई और सर्च इंजन सॉरी ब्राउजर ओपन यूज करते होंगे, लाइक मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट सफारी हो गई, तो हो सकता है कि उनमें बाय डिफॉल्ट याहू या एमएसएन या बिंग आपको दिखता हो। बट मैक्सिमम लोग 95% यूजर जो इंडिया में है वो गूगल यूज करते हैं। अब वाई गूगल, इतना गूगल क्यों लोग यूज करते हैं, उसका रीजन ये है, सबसे पहला यूजर फ्रेंडली, एकदम इजी है, कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं आती समझने में। तो कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि गूगल जो है वो एक यूजर फ्रेंडली है, जिसके वजह से लोग हो सकता है कि सबसे ज्यादा गूगल यूज कर रहे हैं। सेकेंड चीज, पॉपुलर, इतने समय में गूगल इतना पॉपुलर हो चुका है कि हम जब भी कुछ सर्च करने की सोचते हैं तो माइंड में क्या आता है, गूगल, इसीलिए हम गूगल यूज करते हैं। उसका एक बड़ा रीजन है कि क्यों वो पॉपुलर है या क्यों वो यूजर फ्रेंडली है, बिकॉज वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहता है, जिसकी वजह से हम गूगल यूज करते हैं और वो इतना पॉपुलर है। कभी भी वो हमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देता। देन रिलेवेंट रिजल्ट, जैसे कि मैंने बोला कि आप फॉर एग्जांपल सर्च कर रहे हो मोबाइल के बारे में, तो हमेशा वो मोबाइल के बारे में ही बताएगा। ऐसा नहीं कि आपने सर्च किया कि बेस्ट वेज रेस्टोरेंट इन रायपुर और वो बता रहा है बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, या फिर आपने सर्च किया बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज और वो बता रहा है फॉर एग्जांपल मेडिकल कॉलेज के बारे में। मतलब आप जो सर्च करते हो गूगल में, गूगल वही डेटा आपको दिखाता है और सही डेटा दिखाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट। वो जो सर्च करते हैं वो तो दिखाता है, लेकिन सही भी दिखाता है, गलत डेटा नहीं दिखाता। और फास्ट, कहीं ना कहीं गूगल फास्ट है। हम जब भी सर्च करते हैं विद इन अ सेकेंड वो हमारे सामने रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है। तो ये कुछ रिजल्ट है जिसकी वजह से हम क्या यूज करते हैं, हम गूगल यूज करते हैं कुछ भी चीज को सर्च करने के लिए। नाउ अब हम देखते हैं कि ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि सर्च इंजन क्या होता है, गूगल हम यूज करते हैं। तो हम इतना गूगल गूगल क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए गूगल की इतनी बातें कर रहे हैं क्योंकि आगे आप जो भी रैंकिंग फैक्टर पढ़ोगे या जितना भी एसईओ सीखोगे, वो गूगल के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हम सीखेंगे। क्योंकि आज की डेट में हमने देखा कि सबसे ज्यादा लोग गूगल यूज करते हैं। तो यदि आप गूगल के अकॉर्डिंग चलोगे तो चांसेस है कि आप जल्द से जल्द सर्च इंजन के टॉप पे आ जाओ। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ सर्च इंजन वर्क, कोई भी सर्च इंजन काम कैसे करता है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो एमएसएन हो, चाहे वो याहू हो, चाहे वो बिंग हो, चाहे कोई भी सर्च इंजन हो, कैसे काम करते हैं। तो हर एक सर्च इंजन एल्गोरिदम्स के बेस पे काम करते हैं। अब ये एल्गोरिदम्स होता क्या है, यदि मैं पहले डेफिनेशन क्लियर करूं, तो एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ रूल्स मेड बाय सर्च इंजन फॉर व्हाट रीजन, टू सर्च रिलेवेंट डेटा ऑन वेब। मतलब एल्गोरिदम जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है जो हर एक सर्च इंजन मिलके अपने अपने सर्च इंजन को परफेक्ट बनाने के लिए काम करते हैं। किस चीज के लिए रूल्स बनाते हैं, ताकि आप जो भी सर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड सही डेटा आपके सामने वो लेके आए। तो कहीं ना कहीं यदि मैं बोलूं तो जो ये एल्गोरिदम होता है वो काइंड ऑफ एक फिल्टर का काम करता है। कैसे, अब यदि मैंने फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, ये गूगल है, मैंने यहाँ पे सर्च किया फॉर एग्जांपल बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 20,000। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 20,000, तो वो मेरे को वही रिजल्ट दिखा रहा है जो 20,000 के अंदर बेस्ट मोबाइल फोन है। मतलब उसने क्या किया, उसके डेटाबेस में कहीं ना कहीं बना हुआ है, वो क्या देखता है, जो भी आप सर्च करते हो उसको टुकड़े टुकड़े में वो सर्च करता है अपने डेटाबेस में। आपने बोला बेस्ट मोबाइल फोन, तो वो क्या करता है, पहले देखता है कि उसके हिस्ट्री में कहाँ पे मोबाइल फोन का डेटा रखा हुआ है, वहां पे जाता है और देखते हैं हाँ ये सारे डेटा किसके बारे में है, मोबाइल फोन के बारे में है। उसके बाद आपने उसको क्या बोला, अंडर 20,000, तो वो देखता है कि मोबाइल फोन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें से कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है या कौन कौन सा ऐसा वेब पेज है जो 20,000 के अंदर मोबाइल फोन की बातें करता है। तो कहीं ना कहीं हर एक सर्च इंजन क्या करता है, फिल्टर लगा लगा के वो आपको एग्जैक्ट डेटा दिखाता है। सेम यहाँ पे जो एल्गोरिदम्स होता है वो काइंड ऑफ फिल्टर का काम करता है। हम जो भी सर्च करते हैं उसको टुकड़ों टुकड़ों में सर्च करके हमें फिर एक प्रॉपर रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले करता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एल्गोरिदम होते हैं इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि आप बोल सकते हो इंटरनेट बॉट,
वेब क्रॉलर, स्पाइडर, एंड रोबोट्स। तो ये सब क्या है, एल्गोरिदम्स के अलग अलग नाम हैं जिनका काम होता है इंटरनेट पे घूमते रहना और रिलेवेंट रिजल्ट सर्च कर करके लाके गूगल को देते जाना। अब ये सर्च इंजन काम कैसे करते हैं, तो ये जो एल्गोरिदम होते हैं ये उसको फॉलो करने के लिए बने होते हैं बॉट्स, जो हमने यहाँ पे देखा स्पाइडर, बॉट्स, ये सब जो होते हैं ये छोटे छोटे स्क्रिप्ट होते हैं। तो हर एक सर्च इंजन का जैसे आपने देखा एल्गोरिदम, वो क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। तो सबका अलग अलग रूल्स बना हुआ है, तो वो रूल को फॉलो करने के लिए बने होते हैं बॉट्स। अब ये बॉट्स क्या करते हैं, इंटरनेट पे घूमते रहते हैं और सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है सर्च इंजन का या उन बॉट्स का, वो क्या करते हैं, उसे बोला जाता है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मीन्स टू एनालाइज दी वेबसाइट और वेब पेजेस। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने ये वेबसाइट ओपन की। क्या है ये वेबसाइट, gadgets.ndtv.com। अभी ये एक वेबसाइट है, मैंने यहाँ पे देखा बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बट वेबसाइट का हमेशा दो पार्ट होता है। क्या, एक यूजर व्यू जो यूजर आपको देख पा रहा है, दूसरा पार्ट होता है यदि मैं डायरेक्ट कंट्रोल यू करता हूं तो मुझे कोडिंग पार्ट मिल जाएगा, मतलब ये जहां पे कोड किया हुआ है। जो सर्च इंजन होता है वो ये इमेज, ये कंटेंट, ये सब को रीड नहीं कर पाते, तो उस चीज के लिए क्या होता है, छोटे छोटे कोड बने होते हैं जिससे सर्च इंजन को पता चलता है कि अच्छा ये इमेज है, ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये हेडिंग है, ये कंटेंट पार्ट है, जो भी चीज आपके फ्रंट एंड में डला हुआ है। तो हर एक चीज को डिफाइन करने के लिए छोटे छोटे कोड्स बने हुए हैं जो डेवलपर यूज करते हैं वेबसाइट को क्रिएट करते वक्त। तो जितने भी सर्च इंजन होते हैं उसके जो बॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेट में घूमते रहते हैं और ये हर एक सर्च इंजन मतलब हर एक पेज के बैकएंड पार्ट को वो एनालाइज करते रहते हैं, रीड करते रहते हैं, जिससे उनको ये समझ में आता है कि ये वेबसाइट कौन से टॉपिक के बारे में बनी हुई है, क्या कंटेंट है। तो वो जो प्रोसेस होता है जिस वक्त वो आपकी वेबसाइट को पूरा एनालाइज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग मतलब टू एनालाइज द वेबसाइट और वेब पेजेस, जिसमें वो आपकी वेबसाइट के पेज को एनालाइज करते हैं कि ये पेज कौन से कंटेंट के बारे में बात कर रहा है, ये पेज कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट प्रोसेस हमेशा होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉलिंग। आफ्टर क्रॉलिंग वो क्या करते हैं, वो आपकी वेबसाइट का मतलब जिस पेज को वो क्रॉल कर रहे हैं उस पेज का एक स्नैपशॉट निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब क्या होता है, टेकिंग अ पिक्चर ऑफ दैट पेज। मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने इस पेज को क्रॉल किया और एनालाइज किया, तो जब वो इसका स्नैपशॉट निकालेंगे तो ये नहीं निकालेंगे, वो क्या निकालते हैं, ये फ्रंट एंड का स्नैपशॉट निकालते हैं, ताकि जब भी कोई सर्च करेगा तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहले से है। और यदि वो बैकएंड ये कोडिंग पार्ट दिखाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बैकएंड पार्ट क्रॉल करते हैं और आपको दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, फ्रंट पार्ट को सेव करके रखते हैं। तो जब भी वो क्रॉल करेंगे तो वो क्या करते हैं, जिस पेज को क्रॉल करते हैं उस पेज का एक स्नैपशॉट निकाल लेते हैं, मतलब एक इमेज निकाल लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई उस टॉपिक के बारे में सर्च करेगा तो उनको दोबारा जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा इंटरनेट पे, वो अपने डेटाबेस में से डायरेक्ट वो पिक्चर आपके सामने या वो पेज आपके सामने डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्नैपशॉट, मतलब टेकिंग अ पिक्चर ऑफ दैट पेज। अब एक बार उन्होंने जब स्नैपशॉट निकाल लिया, मतलब पिक्चर निकाल लिया, उसके बाद वो उस पेज पे एक डेट और टाइम छोड़ते हैं अपने नॉलेज के लिए कि मैंने इस पेज को लास्ट कब क्रॉल किया था या कब विजिट किया था, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उनको पता रहे कि हाँ मैंने इस डेट पे इसको क्रॉल किया है तो मुझे 2 दिन बाद करना है या फिर मुझे 3 दिन बाद करना है, कुछ उसमें अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो सारी चीज को एनालाइज करने के लिए वो क्या करते हैं, एक डेट और टाइम उस पेज पे छोड़ते हैं, जिसको बोला जाता है कैचिंग। कैचिंग मतलब वो, इसको आप बोल सकते हो कैच डेट और टाइम भी बोल सकते हो। मतलब होता है कि वो स्नैपशॉट लेने के बाद आपके हर एक इंडिविजुअल पेज पे डेट और टाइम छोड़ते हैं कि उन्होंने कब इसको लास्ट विजिट किया हुआ है। उसके बाद वो आपके उस स्नैपशॉट को या जो उन्होंने इमेज लिया हुआ है उस इमेज को अपने सर्वर पे स्टोर करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई यदि उनसे उस टॉपिक के बारे में पूछे तो वो वही डेटा आपके सामने डिस्प्ले कर दे, जिसे बोला जाता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब सेव द डेटा इन देयर डेटाबेस। जो भी उन्होंने एनालाइज किया, जिसका पिक्चर निकाला, डेट और टाइम डाल दिया, उसके बाद अपने डेटाबेस पे स्टोर करना, ताकि उन्हें बार बार मेहनत ना करनी पड़े। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है क्रॉलिंग, स्नैपशॉट, कैचिंग और इंडेक्सिंग, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आप सर्च करो या ना करो, वो इंटरनेट पे घूम घूम के हर एक वेबसाइट का
क्रॉलिंग, स्नैपशॉट, कैचिंग और इंडेक्सिंग करते रहेंगे, ताकि आप कभी भी गूगल से कुछ भी पूछते हो तो विद इन अ सेकेंड वो क्या करता है, आपको रिप्लाई करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, मैं इसको बैक करता हूं, हमने यहाँ पे सर्च किया था बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 20,000, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि हार्डली उसने 0.45 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में नहीं लगा और उसने आपके सामने 55 करोड़ 30 लैक्स पेजेस आपके सामने रख दिए हैं। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि इंटरनेट पे कितने सारे पेजेस होते हैं। तो वो आपके सर्च के समय यदि खोजने जाएगा तो टाइम लगेगा, और आज की डेट में गूगल को ही पता है कि लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि वो वेट करे, तो वो पहले से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है, और जब आपकी नीड होती है या फिर जब आप गूगल से पूछते हो तब वो आपके सामने क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है। इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है सर्च इंजन का, क्रॉलिंग, स्नैपशॉट, कैचिंग और इंडेक्सिंग, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कोई सर्च करे या ना करे, वो आपको टाइम टू टाइम, मतलब अपने आप को अपडेट रखने के लिए टाइम टू टाइम ये प्रोसेस कंटिन्यू करता रहता है। अब देखते हैं आगे, कुछ कमांड होता है जिस कमांड के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि गूगल ने आपकी वेबसाइट को लास्ट कब क्रॉल किया हुआ है, कितने पेजेस गूगल के पास आपकी वेबसाइट का रखा हुआ है, वो सब चीज सर्च करने के लिए यहाँ पे ये कुछ कमांड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट कमांड जिसमें लिखा हुआ है साइट कोलन, मतलब 2 डॉट आपको दिख रहा है, उसके बाद लिखा हुआ है इंटर डोमेन नेम, फॉर एग्जाम्पल www.eda.com। जैसे कि मैं अपन ने इस वेबसाइट को ओपन किया, तो अपन एक काम करते हैं, इसी वेबसाइट का चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी ये वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस है। जब भी आपको ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट के कितने पेज, मतलब कितना डेटा आपकी वेबसाइट का गूगल के पास है, आप कोई भी वेबसाइट का चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वो आपकी ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो डोमेन नेम है सिर्फ .com तक, इतना ही आपको कॉपी करना है, बाकी की चीजें छोड़ देनी है। और आपको क्या करना है, गूगल में आना है, यहाँ पे लिखना है साइट कोलन, और बिना स्पेस दिए आपको आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम पेस्ट कर देना है और एंटर। जैसे ही आप ये कमांड गूगल में डालते हो तो गूगल आपको बताता है, जैसे कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि गूगल के पास इस वेबसाइट के 1,91,000 पेजेस सेव करके रखे हुए हैं। अब आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान दो, जब मैं यहाँ पे रिजल्ट देखता हूं तो हर एक रिजल्ट का जो यूआरएल है वो आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा gadgets.ndtv.com, gadgets.ndtv.com, gadgets.ndtv.com। आप कोई भी रिजल्ट देखोगे तो हर एक रिजल्ट का यूआरएल क्या है, gadgets.ndtv.com। मतलब आप कुछ भी सर्च करो, आप या कोई भी पेज पे जाओ, आपको गूगल कौन सा यूआरएल दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ gadgets.ndtv.com का। दैट मीन्स यदि आप साइट कोलन और आपकी वेबसाइट का डोमेन डालते हो तो गूगल आपको आपकी वेबसाइट के जितने भी इंफॉर्मेशन या जितने भी पेजेस गूगल के पास सेव करके रखे होते हैं वो सारे पेजेस गूगल आपको डिस्प्ले करता है। तो यहां तक क्लियर हुआ कि यदि आप साइट कोलन यूज करते हो तो इससे क्या होता है, इसको जनरली हम बोलते हैं नंबर ऑफ इंडेक्स, गूगल के पास कितने पेजेस सेव हैं वो आपको इस कमांड के थ्रू पता चलता है। अब दूसरा कमांड आपने यहां पे देखा कैच कोलन, और उसके बाद लिखा है एंटर पेज यूआरएल, जिसमें लिखा हुआ है www.eda.com/digital marketing। मतलब अब आपकी वेबसाइट में बहुत सारे पेज है, 50 पेज है, 100 पेज है, जितने भी पेज है, तो आपको क्या करना है, जिसके आपने भी देखा कि मैंने आपको बताया सर्च इंजन क्या करते हैं, पहले क्रॉल करते हैं, फिर स्नैपशॉट लेते हैं, फिर आपका उस पेज में डेट और टाइम छोड़ते हैं और फिर अपने डेटाबेस पे स्टोर करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी वेबसाइट का पर्टिकुलर पेज, फॉर एग्जांपल मेरे लिए प्रोडक्ट पेज इंपॉर्टेंट है, तो मेरा वो पेज गूगल ने क्रॉल किया है कि नहीं। इतने सारे पेज तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब मैं इतने सारे पेजेस को एक एक करके सर्च करने थोड़ी जाऊंगा कि यार मेरे पास 5 प्रोडक्ट है, वो 5 इंपॉर्टेंट है, उसने इसमें से क्रॉल किया है कि नहीं, तो मैं एक एक करके चेक करूं। तो आप क्या कर सकते हो, आपको स्पेसिफिक पेज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पर्टिकुलर पेज का डेटा देखना है कि इस पेज को गूगल ने क्रॉल किया है कि नहीं, और किया है तो कब क्रॉल किया है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये पूरा का पूरा यूआरएल कॉपी करता हूं, गूगल में आता हूं, और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ क्या, CACHE, कैश सब स्मॉल में रहेगा, कोलन और आपकी वेबसाइट का यूआरएल, मतलब उस पेज का यूआरएल जिस पेज को भी आप क्रॉल करना, मतलब चेक करना चाहते हो, और एंटर। जैसे ही एंटर करोगे तो गूगल आपको यहाँ पे क्या दिखाता है, देखो ऊपर में लिखा हुआ है, एक तो वो पेज ओपन हो गया पहला चीज। अब ऊपर में क्या लिखा हुआ है देखो, दिस इज गूगल स्केच ऑफ डॉट डॉट डॉट, मतलब कोई एक यूआरएल आ गया, इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज
as it appear on 11th May 2020 8:48:38 GMT. The current page could have changed in the meantime or learn more. अब इसका मतलब क्या है, गूगल आपको बता रहा है कि ये जो URL आपने डाला, इस URL को गूगल ने 11 मई को क्रॉल किया था, मतलब कल, आज है 12th ऑफ मई, मतलब उसने कल 11th ऑफ मई को क्रॉल किया था सुबह 8:48 पे। और क्या लिखा हुआ है, ये जो पेज आपको दिख रहा है ये उस समय का स्नैपशॉट है, मतलब गूगल ने जब इस पेज को क्रॉल किया था तब उस पेज में ये सारे इंफॉर्मेशन और ये सारे व्यू थे उस पेज में। तो ये आपको दिखा रहा है कि ये स्नैपशॉट है और उसको उसने कब क्रॉल किया था, इस डेट पे। तो आप अपने वेबसाइट के अलग अलग पेज का डेट और टाइम चेक कर सकते हो कि गूगल ने आपके वेबसाइट को, आपके पेज को कब क्रॉल किया हुआ है। क्योंकि यदि सपोज कोई ऐसा पेज है जिसको गूगल ने 1 महीना हो गया अभी तक क्रॉल नहीं किया हुआ है और उसके बाद आपने कोई इन्फॉर्मेशन उसमें डाली है या फॉर एग्जांपल ऑफर डाला है, तो जब भी कोई गूगल में सर्च करेगा और उस पर क्लिक करेगा तो चांसेस है कि वो आपको पुराना डेटा उसको दिखाए, ना कि नया। तो कुछ कमांड होते हैं या कुछ चीजें होती हैं जिससे हम गूगल को मैनुअली भी इनवाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 महीना हो गया उसने क्रॉल नहीं किया, तो मैं गूगल को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि वो मेरी वेबसाइट को आके तुरंत क्रॉल करे, क्योंकि मैंने उसमें कोई चेंजेस किए हुए हैं और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद वो क्या करता है, जब आप गूगल को रिक्वेस्ट करते हो तो 24 या 48 आवर्स के अंदर वो आपके उस पेज को क्रॉल कर लेता है। बट उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है गूगल वेब मास्टर, एक टूल होता है जिसके थ्रू हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं। तो जब आप आगे पढ़ोगे गूगल वेब मास्टर तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है कि सर्च इंजन क्या होता है, एसईओ क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन क्या होता है, किस तरीके से काम किया जाता है, क्यों हम गूगल को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये कुछ कमांड जिससे हम चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में कितने पेजेस गूगल ने क्रॉल कर लिए हैं और कितना डेटा गूगल के पास है। तो ये था आज का टॉपिक एसईओ, जिसमें हमने ये सारी चीजें देखी। आगे की चीजें हम कल देखेंगे। यहां तक कोई यदि आपको डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, हमारे फेसबुक ग्रुप में क्लियर कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम में इजी एकेडमी सर्च करके वहां पे टैग करके भी पूछ सकते हो। कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप बिंदास पूछिए, और नेक्स्ट आगे के टॉपिक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।